हमारी जूती हमारी जान कर रहे हैं, वो अपने घर से दे रहे हैं। ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी और का बैंक बेच दी और का चाहिए। अरे जी तो हम तो मतलब बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, केवल हिंदू मुसलमान है उसके दिमाग में और कुछ ना। 2024 में आपके कौन की सरकार आ सके? कुछ कहना सुनना थोड़ा ही है भाई, मतलब कौन की सरकार आ सके आपके? एक ही आदमी है और तो कोई है ही ना, बाकी तो सब कौन आदमी है? बस अब कोई अब कुछ ना बचा है। आपके क्षेत्र में आप यहीं के खुर्जा के? मैं डिवाई का हूँ। आपके वो तो क्षेत्र एक ही, आपके क्षेत्र से कौन से नेता लड़ रहे हैं लोकसभा में? हमारे यहाँ से तो भोला लड़ रहा है बुलंदशहर से। तो आप भोला को वोट दोगे या कौन को वोट हम दोगे? तो भोले ही गुदंगे और कुछ। अगर मान के चलो बीजेपी ने भोला को वोट, जो बीजेपी ने भोला को जो टिकट दी है, हो गई उसकी तो। लेकिन प्रधानमंत्री को अगर चेहरा बदल जावे है तब भी वोट वो आपकी भोला को ही जाएगी। अब का चेहरा बदल लिया है। एक बात कह रहा हूँ मैं, इतना बड़ा यार जहाज चला रहा हो अब विदेशों में, अब वो चेहरा बदल लिया। तो- उसके चेहरे पे तो सब लोग खेल ही हो रहे हैं। पर बाबा विदेशन में जो विदेशन के जहाज सु हमारे हिंदुस्तान में क्या मतलब आ रहा हूँ? वाह भाई वाह यार, विदेश में धाके तो हिंदुस्तान का नाम ना है। पर विदेशन की भाई एक बात धातु, सुनो, जहाँ विदेशों में जो रुतबा है तो हमारा हिंदुस्तान का नाम ना है उस रुतबे में। पहले कोई पूछता था इसे? जैसे कि पानी भरते हैं ना, भरते विदेश भी। एक बार मोदी को कह दिया था अमेरिका वाले ने, वीजा नहीं दूंगा तुझे। बिल्कुल सही है? बात। हाँ जी, बिल्कुल। फिर ये कम रुतबा है लेकिन हमारे लिए, इतना ही बहुत है। लेकिन बाबा तो रोटी तो कोई देगा ना, रोटी तो हमें ही पकानी है। बाबा लेकिन अमेरिका जाने की तो ज्यादा जरूरत ही ना है। हमारे यहाँ सब कुछ हो गया। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, वो तो कोई भी देश इनसे हमारी बनी ना रही है। चीनी देश है एक, बाकी तो पाकिस्तान श्रीलंका इनमें है ही क्या, बचा ही क्या है। लेकिन चीन तो हमसे बहुत आ गया बाबा। फिर हमारे तो चीन से भी ना बन रही। तो ना बननी तो हम कौन से मुर्दार बैठे हैं। तो अब चीन कर्नाटक वाला थोड़ा ही है बाबा, हिंदुस्तान। चीन से बनाने को काम तो सरकार को ही हो रहा है ना। जब वो अंदर से चोरा मारेगा तो कैसे बनेगी? बाबा तुम बताओ, ये भी तो भारत के नागरिक है। मतलब ऐसा है, अगर विपक्ष सही ईमानदारी से मिलकर लड़े और सीधा पार उतर जाए। पर बाबा विपक्ष की तो सगरी टांग ही तोड़ रखी है। विपक्ष ने तो बाहर खड़ो कर दिए संसद में से निकाल के। हारो जी तो हम तो बाबा अभी देखो 1-1.5 महीना पहले की बात है, पूरे विपक्ष मतलब 150 सांसदों को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया था। और जो आ रहा है तो अब बताओ विपक्ष रहेगा कहाँ? ये तो पूरी संसद भवन में तानाशाही हो गई ना। क्या है? हारो जी तो हम तो मतलब बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। अच्छा, आप वो बीजेपी के इनकी खिलाफ मर्जी हैं? है। हाँ, ये आजाद है भाई। क्यों आपको लगता नहीं कि बीजेपी ने कुछ काम करो? नहीं काम खूब करा, भेदभाव है उसके अंदर। किस चीज की भेदभाव है? इसका लड़ना जो उनको केवल मकान अलग दिया। केवल हिंदू मुसलमान है उसके दिमाग में और कुछ ना। अच्छा, आपको लगता है कि जो दिमाग में बीजेपी सुनो तुम जो बोल रहे आपको लग रहा है बाबा, बोल रहे हो भाई? बाबा सुनिए, आपको लगता है कि जो बीजेपी की सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की सरकार वो इसी पे कर रही है, इसी पे अपना वो चला रही है। क्यों? लेकिन जितनी भी जो योजनाएं हैं उसमें तो कभी कोई हिंदू मुस्लिम होता नहीं है। एक मजबूरी है, उसके सामने देना पड़ेगा ये तो। अब देखिए, जो भी सरकार जो काम करती है वो तो कभी भेदभाव के चक्कर में नहीं करती है। वो तो सभी काम जो है सभी के लिए एक समान काम होते हैं। अब जैसे कि आयुष्मान कार्ड की योजनाएं हैं, वो सिर्फ हिंदुओं को तो मिलती नहीं है, वो तो मुसलमानों को भी मिलती है। तो एक मजबूरी है, देना पड़ेगा ना। यहाँ के डाल की क्या हमें कहने का मतलब ये है कि जब विपक्ष खत्म हो जाएगा हमारे हिंदुस्तान में, फिर तो कुछ भी ना रहेगा। मजबूरी हमारे, हम दूसरे विपक्ष को भी आमने सामने रहना चाहिए। हल्का हो। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं कि विपक्ष तो है ही ना। बचाई क्या है आप बताओ? जो हर रोज तो एक ऐसा कोई दिन है जो बहन का नेता विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का नेता एक ऐसा है जो रोज एक ना आता हो। क्यों बाबा, देखो कांग्रेस में अगर नेता नहीं होते तो मोदी जी की जो सरकार है वो कांग्रेस के नेताओं को तोड़ तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल नहीं करती। उस पर क्यों नहीं बचाया जा रहा? ये क्यों बचा रहे हैं? या तो कुछ लालच हो सकता है या किसी तरीके का दबाव हो सकता है। भाई एक बात सुन लो, या तो अगर वो लालच दे सकती है तो इनकी का फूट गई है। क्योंकि बाबा इस टाइम देना चाहिए। एक बात मौजूदा आप अपने घर को छोड़ के और दूसरे घर को देखोगे और घर में चोरी हो रही है तो अपना घर तो रखा लो। बाबा अगर हमारे घर में खाने को ना होगा तो हम तो दूसरे घर में जाएंगे ना। तो जाओगे तो क्या है? अभी मौजूदा हालात में रोटी ना दोगे तो मैं तो इनके खाऊंगा ही खाऊंगा। बाबा मौजूदा हालात में सबसे जो पैसे वाली पार्टी है वो अभी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और किसी भी पार्टी के पास में उसके मुकाबले 10% भी पैसा नहीं है। सत्ता में तो क्या सत्ता का इसी तरीके से प्रयोग करेंगे कि जनता का जितना भी जो पैसा होगा वो सभी अपनी पार्टी में आ जाए। आपका या मेरा बच्चा किसी ओहदे पे पहुंच जाता है तो नेकात तो वो आ ही जाता है। तो आपका कहने का मतलब है कि नेकात थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार या थोड़ा बहुत चोरी बीजेपी सरकार भी करती है। 2 आदमी है, ये यूपी में योगी है और केंद्र में मोदी है।
आप बता दो कितना भ्रष्टाचार है इन पे। पूरे हिंदुस्तान में फिर है ही अरे नहीं जला हिंदुस्तान को तो। छोड़ो यार, लोगों को क्या अभी तो बाबा आप कह रहे थे हिंदुस्तान का बाहर डंका बज रहा है। बताओ उनके लिए, उनके पास कौन सी औलाद रखी है जिसके लिए वो पिंडी बना के भेजेगा। तो इसका आप बताओ। आपका कहने का मतलब है कि जिनकी आस औलाद नहीं होती है वो चोर नहीं होते हैं। राजा तो सही है, मैं कह रहा हूँ बाबा, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर उनकी आस औलाद नहीं है तो क्या वो गद्दारी नहीं कर सकते? नहीं है, चोर नहीं है। बारे इन पे बताओ कितने भ्रष्टाचार लगे। 10 साल हो गए इस आदमी को चलाते चलाते, 10 साल में बता दिए कि मतलब अगर इनका जिनका परिवार नहीं होता है तो वो चोरी नहीं कर सकते हैं। शोले फिल्म में जो गब्बर था उसका तो कोई परिवार नहीं था, वो पूरे रामगढ़ को क्यों लूट रहा था? भाई बताओ वो किसको कमा रहे हैं ये। शोले फिल्म के गब्बर में गब्बर ने रामगढ़ को क्यों लूटा? उसका तो कोई परिवार ही नहीं था। अब इनके जो नीचे है, इनकी तो औलाद है। अच्छा भाई एक बात सुनो, एक आदमी इतना बड़ा हिंदुस्तान चला रहा है। अच्छा, सभी बातें छोड़े बाबा, ये बताइए कि बीजेपी ही सरकार क्यों आएगी? ऐसे क्या काम करे उन्होंने? ऐसा कौन सा काम नहीं किया ये बता दो। आप हमें अपने पास, तुम ही बता दो ना, आप- कौन सा काम नहीं है? आप हमें घर में एक घर में 15 लाख रुपया घुस गया है। बढ़िया पैदा नहीं, 15 लाख रुपया घुस गया उस घर में। और 1 रुपए की मैं चीज खुद में 20 मैं की भी तो हो डिवाइड गई है। मैं डिवाइड 1 रुपए की चीज में 20 की भी तो हो गई है। कौन सी? आप आप अपने खर्चे दे दिया। आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो हाँ, बढ़ेगी। महंगाई बढ़ गई। महंगाई ना बढ़ेगी। भाई सिलेंडर कांग्रेस में 3.25 का बिका है। वो हमारी जूती हमारी जान कर रहे हैं, वो अपने घर से दे रहे मैं हैं। अभी डिवाइस से आ रहा कहता है गलत। सुन लो, बाबा अगर 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 आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी की, इतना बढ़िया रोड है ये। बाबा बीजेपी की सरकार के आप कोई 5 काम ऐसे गिना सकते हैं जिनसे बीजेपी की सरकार दोबारा आए? अरे काम ही काम है सब ले। और 5 काम, सिर्फ बाबा 5 काम बताने हैं आप। काम देख लो, मकान दे दिए और क्या लोगे 2.5 लाख रुपए पकड़ा दिया, यो ही बिगर भेदभाव के। बाबा बाबा डिवाइस में सबसे ज्यादा बाबा मकान बने। बाबा 2.5 लाख रुपए में आप मकान बना सकते हैं? क्यों? 35 गज जगह 2.5 लाख रुपए में बनेगी। बनाने को तो तुम 100 गज बना लो, 150 गज बना लो, उससे क्या मतलब है? क्या पिछली सरकारों में मकान नहीं बने बाबा? किसने बनाए बताओ? किसने बनाए बताओ? किसी ने पैसे दिए? एक काम हो गया। फिलहाटी बना के दे बाबा, दिए। एक काम हो गया मकान का, दूसरा काम बताइए। दूसरा और देख लो, सड़कें देख लो, 2 काम हो गए बाबा, तीसरा बताइए। आयुष्मान कार्ड देख लो, मैंने 4 ऑपरेशन करवा लिए फ्री में। 3 काम हो गए बाबा, चौथा काम बताइए। अरे सिलेंडर दे दिया है, लेटरिन काम दे हो दी, गए। बाथरूम दे 4 दिया, काम और हो क्या गए। चाहिए? 4 सबने काम काम हो ही गए काम है। बाबा। रोज ही काम दे रहे हैं यार। बाबा हाँ जी भैया, आप बताइए 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? देखो जी, लड़ियों कोई भी सरकार मोदी की आएगी। अच्छा, जब तक ये ईवीएम न हटेगी, जब हाथ से वोटिंग नहीं हुई, जब तक कुछ न होगा। आप मतलब ईवीएम हटाओ। आपका कहने का मतलब है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। हाँ जी, अच्छा, पिछली सरकार जो काम तो जिनने खूब बढ़िया करे हैं, वहाँ में कुछ सकना है। मान के चले ईवीएम जो मशीन थी वो बीजेपी तो नहीं लेकर आई थी, ईवीएम मशीन तो कांग्रेस लेकर आई थी। हाँ जी, तो आप मतलब ईवीएम पे बीजेपी का ही हथकंडा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर हमारा कहना नहीं, हमने तो जैसे न्यूज में पढ़ा है उसी बात को बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सरकार चाहे कोई भी हो आएगी बीजेपी, आपका कहने का मतलब यही है ना? जी सर, तो ऐसे पर क्या, हमारा ही फुल सपोर्ट बीजेपी को ही है। लेकिन सपोर्ट ही क्यों आपको बीजेपी का? कुछ काम भी तो अच्छे लगे होंगे हम आपको। तो सारे काम अच्छे करे हैं उनने, कौन सा काम गलत करा? आप 10 साल की सरकार में 10 काम गिनवा सकते हैं बीजेपी सरकार के? अरे नाम हो गया हिंदुस्तान का हमारे। नाम गिनवा तो ना सकें जी, पर हैं ऐसे कुछ जो गिनवा भी सकें, आधे कुछ गिनवा भी नहीं सकते। कुछ काम तो गिनवा ही सकते हैं। मतलब आपको बीजेपी सरकार क्यों अच्छी लग रही है? देखो हमारे गांव में एक बढ़िया सड़क बनी है। आपके गांव में बढ़िया सड़क बनी है? हमारे आप कौन से गांव के? गांव में जी हमारा खुर्जा के पास में ही, खुर्जा कौन से रोड पे है? सारंगपुर गांव। सारंगपुर। अच्छा, ठीक है। हाँ। सड़क बन गई है आपके यहाँ? हाँ जी, हाईवे दूसरा- बन गया जी। दूसरा काम? जेवर एयरपोर्ट बन गो। जेवर एयरपोर्ट तो सर आज से कम 15 साल पहले ही वो तो अलाउट हो चुका था। उद्घाटन तो वही हुआ कि सरकार वो तो 15 साल पहले ही अलाउट हो चुका था। अलाउट तो जी कहा का है जा। ये 2 काम हो चुके हैं। हाँ, 2 काम हो चुके, तीसरा काम बताइए। सिलेंडर दे दिए पब्लिक फ्री। लेकिन सर सिलेंडर तो मैं सिलेंडर देख पा रहा हूँ। मेरे जितने भी जानकारी के लोग हैं उनमें से सिर्फ आधे लोग ही जो सक्षम है वही सिलेंडर को दोबारा से भरवा पा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जो फ्री में सिलेंडर मिला है उसके बाद में दोबारा उन्होंने कभी सिलेंडर भरवाया ही नहीं है। हाँ जी, ऐसे भी लोग हैं, पर गांव में तो ईंधन ज्यादा होता, तो गांव में तो ईंधन को यूज करते हैं ना ज्यादा। लेकिन बीजेपी सरकार ने तो सर गांव में ही उज्ज्वला योजना शुरू करी थी ना। गांव में उन्होंने जो 33 करोड़ जो सिलेंडर बांटे हैं वो तो गांव में बांटे। हाँ जी, गाँव तो शहर को भी। तो गांव के लोगों में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो दोबारा से उस सिलेंडर को भरवा पाए। क्या कह रहे हैं भैया? मैंने क्या गिनवा देंगे 3 काम तो यही है कि ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, और का बैंक बेच दी, और का चाहिए? अरे यार काय को लंबी लंबी फेंक रहे हो जो। अरे मैं तो भाई के कहने पे बोल रहा हूँ, मैंने कहा यार क्या। तो आप देख सकते हैं जनता में दोहरी राय है
किसी का कहना है कि बीजेपी की ही सरकार आएगी और कुछ लोगों का कहना है कि भैया बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अब भैया क्या कह रहे हैं? तो सबसे बेकार सरकार है हमारे लिए। तो आप मतलब बेकार क्यों लग रही है? सरकार ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या अच्छे काम कर दिए। अभी आप अस्पताल में किसी का इलाज कराने के लिए आए? हाँ जी। नहीं तो अस्पताल में इलाज कराने आए? नहीं तो मैं तो प्राइवेट कराने आया हूँ। प्राइवेट इलाज कराने मतलब सरकारी अस्पताल में भी प्राइवेट इलाज होता है सर? यहाँ थोड़ी ना आया हूँ मैं जी कराने। अच्छा। तो क्या क्या काम आपको खराब लगे हैं बीजेपी सरकार के, जो आप कह रहे हैं कि हमें ये मतलब? बताइए अच्छा काम कौन सा है, आप बता दो। वो तो सर आप ही बताएंगे। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ ना, अच्छा काम कौन सा है आप बताओ। अरे सड़क बनवा दी, एयरपोर्ट बनवा दिए। पहले नहीं बनती थी सड़क, पहले नहीं बनती थी। सभी लोगों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड की योजना करा दी, तो क्या किसान सम्मान निधि, तो क्या ये क्या कौन सा उज्ज्वला योजना, तो अपने घर आवास से कर रहे हैं? योजना। ये क्या अपने घर से कर रहे हैं? सारा पैसा जनता का है, अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं अपने घर से बताओ? सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर पहले 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए का आ रहा है। बताओ क्या करेगा इंसान? उसमें सर सब्सिडी भी तो मिलती है। क्या सब्सिडी मिलती है? क्या 50-60 रुपए मिल जाते हैं, उससे क्या होता है? उससे घर चल जाएगा? आप बताओ। कोई ऐसा तो है नहीं है कि 1100 रुपए हमें वापस कर देता हो सब्सिडी में। सही बात। तो ये फायदा ना है। अब ये बात तुम करा रहे हैं। भैया आप क्या कहेंगे? आपका कहना था आयुष्मान कार्ड को आप लेके जाते हो कहीं कहीं हॉस्पिटल में भी, तो आयुष्मान वालों को ऐसे डाल देते हैं कबाड़ी की तरह के भाई पड़े रहो, मन आया तो दवा दे दी, नहीं तो पड़े। बताओ किसका इलाज टाइम से हो रहा है? किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, होता है किसी में? तो आपका कहने का मतलब है आयुष्मान कार्ड योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाता है? आयुष्मान कार्ड के सबसे ज्यादा लोग मरते हैं आयुष्मान कार्ड वाले, इलाज ढंग से देते नहीं है लोग। क्या करें, आयुष्मान कार्ड का क्या फायदा? आपको कभी आयुष्मान कार्ड से लाभ नहीं मिला है? मेरे को तो कोई लाभ नहीं मिला है। बाबा आपने हमारी किस्म भैया 4 करवाए, आयुष्मान कार्ड से आपने 4 ऑपरेशन करवाए, 4 और प्राइवेट में करवाए। लेकिन बाबा अभी आप 5 काम नहीं गिना पाए थे। अरे मैंने गिनवा दिए, तुम मेरे को मत मान रहे यार। आपने बाबा 5 काम तो गिनवाए। मैंने गिनवा दिए भैया, देख ये भी आंखें भी बनवाई, अरनिया का ऑपरेशन करवाया, फेफड़े का करवा लिया मैंने, 4 ऑपरेशन करवाए। बाबा जिला बुलंदशहर में आज से 30 साल से एक कैंप लगता था गाजियाबाद या हिसार में जाकर, जहां सबकी आंखों का ऑपरेशन फ्री में होता था। हर गांव से बसें भर भर कर जाती थी, आपके गांव से भी बसें भर भर कर गई होंगी। धक्के खाने लगे, हम तो अलीगढ़ करवाई है फ्री में। तो बाबा यहाँ से भी अलीगढ़ भी तो 50 किलोमीटर है। तो किराए खुर्जा एक खुर्जा में नहीं हो सकता। और अब तक वो मैडम फोन आते रहती है, हमने सब पूछती रहती है कि कोई पैसे तो ना लिए तुमसे, कोई परेशान, हमें कोई परेशानी ना। तो बाबा आंखों के ऑपरेशन तो पहले भी फ्री में ही होते थे, तो क्या बात है, मैंने प्राइवेट में करवाया ना करवाऊं सरकार? तो सिर्फ आंखों के ऑपरेशन के लिए आप बीजेपी की सरकार को लेकर आओ। क्या आंखों से यार, ये बताइए इतना कुछ दे रही है यार, हम तो भैया उसी को देंगे। तो बाबा 5 काम तो आप गिनवाए नहीं। गिनवा दिए तुझे, 10 गिनवा दे। बीजेपी को लेके आ रहे हम तो वो फिर नाम तो गिनाओ आप। मैंने तो गिनवा आप दिए बीजेपी को बाबा ने अभी तक 5 मैंने भैया को पहले गिनवा दिए। बाबा आपने नहीं गिनवाए 5। मुझे मालूम है, भैया से पूछ ले। बीजेपी को लेके आ रहे हो तो बीजेपी के काम तो गिनवाओ। अब भैया से पूछ ले। अच्छा भैया, मैंने तो 5 गिनवा दिए। अरे तो आप 5 काम तो गिनाइए आप। गिनवा दिए मैंने पहले। भैया आप कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं लाएंगे हम। हाँ जी, अगर बीजेपी नहीं तो कौन? सभी लोगों का कहना है। देखो हम तो उसी को लेके आएंगे जो अच्छा काम करेगा जी। भले ही चाहे वो, अगर बीजेपी अच्छा काम करती तो कितने लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो बताओ क्या करें? अभी किसान आंदोलन हो रहा है, लेकिन सभी का कहना है कि बीजेपी नहीं तो कौन? बहुत सी है। देखो सपा है, बसपा है, और भी है, ये तो है नहीं कि खाली बीजेपी है। बीजेपी का कोई ठेका दे रखा सर है क्या? सपा और बसपा जो है वो हैं? तो क्या इसी का एक बात बता दो आप, ईवीएम को हटवा के बनवा के दिखा दो इनकी। अरे तो हम भी तो कह रहे हैं बैलेट पेपर से पर मान के चले भैया, अभी जो ये जो चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, ये जो चुनाव है ये प्रधानमंत्री के लिए है। अगर बीजेपी की सरकार में अगर मोदी को आप प्रधानमंत्री नहीं चुनना चाहते हैं, तो मोदी की जगह आप किसको देखेंगे? हम तो बहन जी को चाहते हैं जी। बहन जी की सरकार? हाँ जी। अच्छा, बहन जी को आप प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं जी। बहन जी कैसे क्या काम रहे थे आपको, जो ऐसे कौन से काम अच्छे लगे थे बहन जी को जो आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बहन जी के तो मैं क्या, कोई भी गिना देगा बहन जी के काम तो आपको, मैं ही क्या। देखिए मैंने बाबा से भी 5 काम पूछे थे, मैं आपसे भी 5 काम पूछता हूं। मैं क्या कह रहा हूँ, बहन जी के शासन में आप, मैं ही क्या, किसी से भी पूछ सकते हो। 5 काम क्या 10 काम पूछ सकते हो किसी से आप भी। 5 काम गिनवा दीजिए। मैं बाबा का तो कहना है भैया बीजेपी आनी है, बाबा के लिए और कोई दूसरी 400 ही आ रही है। 400 बार बीजेपी। कोई नई बात